हेलो नमस्कार और क्या हाल चाल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते वक्त आपकी पढ़ाई को स्टॉप लगाया गया था और अब हर चीज़ से थोड़ा सा फ्री होते हुए मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गया आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ, और ध्यान रहे क्लास 10th वाले जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पे जाके जो वीडियो की प्लेलिस्ट होती है उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखें, क्योंकि बिना प्लेलिस्ट को देखे आपका कंफर्म नहीं हो पाया कि आप किस चीज़ का वीडियो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने क्लास और चैप्टर का नाम जरूर लिखा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्लास 10th के पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके तहत मैंने 2 वीडियो आपको बेसिक बना के डाल दिए थे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी। द्विघात समीकरण के बाद हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि द्विघात समीकरण दिखता किस प्रकार से है, इसके बाद में इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, एक सेकंड के लिए, x² + bx + c, हाँ आपको मालूम है ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक समीकरण होता है। तो इसके आधार पे मैंने आपको इसके 2 सॉल्यूशन बताए थे और पंडित श्री धराचार्य सूत्र का निगमन कराया था, और निगमन के थ्रू x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू निकल के आई थी -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई थी। जी हाँ, यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। पहली वैल्यू मिलेगी -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और दूसरी मिलेगी आपको -b - √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। हमने आपसे कहा था द्विघात पहचानने के लिए आप केवल ये देखिए कि x की घात कितनी है, अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होता है क्लियर। और एक चीज़ और, अगर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन अवश्य प्राप्त होंगे। ये सब मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बता रखा है। जिसको कोई भी डाउट हो वो मेरे पिछले 2 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th आप इसको देख सकते हैं आराम से, और अपने क्वेश्चन 7007725756 से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास पे। तो आज की क्लास के लिए मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेके आऊँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिलहाल मेरे पास मोबाइल, मैं अपने मोबाइल से क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, और आगे इसने लिखा है यहाँ पे a + b does not = 0। ये चीज उसने आगे कंडीशन लगा दी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या है, 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x एंड a + b does not = 0, और हमसे बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी। सारे बच्चे ध्यान दें, x की वैल्यू इसमें सॉल्व करने का बहुत आसान सा प्रोसेस है। हमें क्या करना है, हमें केवल x वाला जो टर्म है उसको इधर ट्रांसफर कर लेना है। इस x वाले टर्म को इधर हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर लेना है। तो अगर आप 1/x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपका इधर जाएगा तो क्या बनेगा इक्वेशन, जरा आप देखिए, 1/a + b + x। अब देखिए इधर आएगा तो -1/x = बच्चे ये क्या बनेगा, 1/a + 1/b। सारे बच्चों को है क्लियर। अब देखिए अगर आप आगे यहाँ पे बच्चे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा आपका x और मल्टीप्लाई a + b + x आ जाएगा। अब अगर आप इसका डिवाइड करते हो तो इस पूरे टर्म का जब इसमें डिवाइड होगा तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये x आएगा, माइनस ऐसे लगा दीजिए। अब इस x का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा। a + b + x का 1 में मल्टीप्लाई होगा विद माइनस साइन। ध्यान रहे, a + b + x का 1 में मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो जब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो जरा -1 का मल्टीप्लाई कराइए a + b + x में, तो क्या बनेगा, -a - b - x = यहाँ पे आप जरा एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा आपका a × b। यहाँ पे जरा आप एलसीएम लीजिए तो क्या आपका ऊपर इक्वेशन बन के क्या आएगी आपकी a + b बन के आएगा, a से डिवाइड, सॉरी b + a बन के आएगा। जी हाँ, b + a, चाहे a + b लिखे लेकिन मैंने b + a लिखा क्योंकि स्टेप होना चाहिए। अब देखिए ये आपका x, देखिए यहाँ पे ये जो आपका x है ये पॉजिटिव है,
ये जो आपका x है ये क्या हमारा नेगेटिव है, दोनों x हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन x, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका a प्लस बी अपॉन ए बी बनेगा। सारे बच्चों को है क्लियर। अब देखिए जरा यहाँ से देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ से कॉमन लेते तो कॉमन क्या आता है, माइनस साइन कॉमन आता है, नीचे क्या आएगा आपका x, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और इक्वल टू में आपका क्या आएगा a प्लस बी अपॉन में क्या आएगा, ये ए बी आएगा। सारे बच्चों को है क्लियर। अब देखिए ये ए बी से ये ए बी हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, ये ए बी यहाँ जाएगा और इस x का पूरे मल्टीप्लाई को यहाँ जाएगा। ध्यान रहेगा ये भी कैंसिल होगा तो 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये x वाला पूरा जो टर्म है ये यहाँ पे जाएगा खिसक कर। तो क्या बनेगा जरा देखिए आप, ये आपका बनेगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका बनेगा माइनस का ए बी, क्या बनेगा आपका माइनस का ए बी बनेगा। सारे बच्चों को है क्लियर। अब इस माइनस के ए बी को आप जरा इधर ले आइए तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ध्यान से देखिए यहाँ से और यहाँ से जो जो कॉमन लेने लायक खुद लेनी, इन दो टर्म से कॉमन क्या मिल रहा है, आगे के दो टर्म से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए बचेगा, है क्लियर। प्लस इन दो टर्म से कॉमन क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए मिलेगा। ओवरऑल इस पूरे स्टेप से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे स्टेप से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स प्लस ए कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस ए कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका एक्स प्लस बी बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है क्लियर। जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करते गए फाइनली यहाँ पे आपका एक द्विघात समीकरण बना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना ना, द्विघात समीकरण बना, तो द्विघात समीकरण बनने की वजह से यहाँ पे एक्स के कितने सोल्यूशन मिले हमको, 2 सोल्यूशन मिलेंगे, और दोनों को करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप x प्लस ए को 0 को इक्वल करते हैं तो आपको x इक्वल यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का a मिलेगा, और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप x प्लस बी को इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको, माइनस बी मिलेगी। इस प्रकार आपका ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपको x के कितने सोल्यूशन मिल गए, यहाँ से 2 सोल्यूशन मिल गए। सारे बच्चे फिर देखें मैंने क्या किया, ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन था 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस 1 अपॉन एक्स को, यानी ये जो हमारा 1 अपॉन एक्स है पॉजिटिव का, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर होते ही ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव होते ही इस वाले स्टेप में क्या बचेगा, ये आपका 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एज इट इज वैसे आ जाएगा, है क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते जरा आप देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक कैलकुलेशन की है, क्लास 8th स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन की है मैंने, करने के बाद भी ये एक्स आपका कैंसिल हो गया, माइनस का ए है माइनस का बी है, मैंने उन दोनों से माइनस साइन कॉमन कर लिया है, माइनस साइन कॉमन करते ऊपर ए प्लस बी का स्टेप हो गया, नीचे हमारा एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स बचा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी बचा। ये प्लस बी था, ये प्लस बी था, सेम चीजें थी आपस में कैंसिल हो गई, कैंसिल होते यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इस x का अंदर भी मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किए। मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देख ही रहे हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ से एक जर्नल क्लास 8th की स्टेप पूरी बन गई है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, है क्लियर। अच्छा बच्चे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें ये है कि अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताना, एक क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन भी इसके जस्ट बाद बताऊंगा, और ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद मैं अपने वीडियो को फिनिश करूंगा और आपको बढ़िया एक 40-50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी, आप उसको फटाफट अब वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप उसे नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बच्चे दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वाड्रेटिक में आपके बोर्ड एग्जाम में केवल कुछ नहीं पूछता, केवल ये पूछता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी, या फिर आपसे लैंग्वेज की बिहार पे पूछता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और दूसरा क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, और आगे दिया है एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला सॉल्व एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स एंड कॉमा एक्स
x डज नॉट इक्वल टू 2, तो हमसे बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं सर ये बड़ा अजीबोगरीब फ्रैक्शन है, क्योंकि भिन्न आपको P अपॉन Q के रूप में पढ़ने की आदत है, यानी आप चाहते हैं कि आपके अंश में P हो, हर में Q हो, आप भिन्न P अपॉन Q। लेकिन जरा यहाँ पे भिन्न देखिए, अजीबोगरीब टाइप का फ्रैक्शन है, 1 अपॉन समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, यानी ये पूरी चीज आगे ऐसे चलती जाएगी। जब ये पूरी चीज आगे ऐसे चलती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये अजीबोगरीब फ्रिक्शन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा माइंड यूज करना है। क्या माइंड यूज करना है? जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं। आप क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चंस के किसी एक साइड में जहां ढेर सारे फ्रिक्शन है उधर जाओ, जिधर ढेर सारे फ्रिक्शन है बेटा उधर जाओ। उधर जाते देखो कि सबसे नीचे क्या बन रहा है, सबसे नीचे क्या बनना है। बच्चे चाहिए बताइए, अगर मैंने आपसे बोला 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो, तो क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे? बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। आप इसके अपॉन में 1 ले लोगे, एलसीएम एलसीएम खेलोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। है क्लियर? वैसे ही आपको करना है, यानी इस पूरी फ्रिक्शन के लास्ट वाले टर्न पे जाइए, इस पूरी फ्रिक्शन के लास्ट वाले टर्न पे जाइए। मेरे प्यारे बच्चे आप इस चीज को देखिए, ये चीज आपको दिखा नहीं दिखा, यानी आप जरा इसको रफली सॉल्व कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे आप इसको रफली सॉल्व कर लीजिए। रफली अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, जरा देखिए 2 माइनस एक्स आएगा, यहां जरा आप मल्टीप्लाई करिए तो 2 ऊपर जाएगा। और इस अब इतना तो आप जानते हैं, बेसिक चीज है। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे 2 माइनस एक्स आएगा, यानी इस 2 का डिवाइड आप 2 माइनस एक्स में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 माइनस 2x और माइनस का 1 आ जाएगा। है क्लियर? अब जरा इसको देखिए आप, ये 2x है, ये 4 माइनस 1, यानी फाइनली कितना आएगा, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। यानी जब आपने इस फ्रिक्शन को सॉल्व किया, किस फ्रिक्शन को, ये जो लिखी है, यानी ये जो फ्रिक्शन लिखी हुई है, इस फ्रिक्शन को जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में नया फ्रिक्शन क्या बना आपके पास, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स बना। यानी इस पूरे टर्म को हटा दो, इस पूरे टर्म को हटा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे हम लोग, 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। है क्लियर? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, ले लिए होंगे आपने। चलिए आप देखते जरा, ये बताइए अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं लिखा है 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम लोग, अगर आपसे पूछे 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, है कि नहीं? यानी एक्स को ऊपर ले जाएंगे। दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए, अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन 2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1। अब दिमाग लगाओ, अगर कहीं लिखा है 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी चीज है। अगर 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, मतलब अगर 1 के बटे में कोई फ्रैक्शन है, अगर 1 के बटे में क्या है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो क्या करना है हमको, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा y अपॉन एक्स आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, y अपॉन एक्स आएगा। तो देखो ना यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। है क्लियर? अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, आप इसका अपॉन में 1 लीजिए, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब जरा इसका आप एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 3 माइनस का 2x आएगा। इसको सॉल्व करिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 का इसमें डिवाइड करिए 3 माइनस 2x में, और 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो कितना आएगा 6 और माइनस का 4x माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का x आएगा। ये घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका 3 माइनस का 2x आएगा, और नीचे आपका कितना आएगा, 6 माइनस का 4x माइनस का 2 प्लस का x। ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x अपॉन में क्या आएगा, ये 6। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये 4x ये x है, आपको यहाँ क्या आएगा, आपका माइनस का 3x आएगा, कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा, और ये 6 और ये माइनस का 2 है, ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। है क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अब देखिए इसके अपॉन जरा 1 लीजिए, तो ये कितना है आपका, x अपॉन 1 है इक्वल टू, यहाँ कितना आपका 3 माइनस का 2x है, अपॉन में यहाँ पे कितना है आपका 4 माइनस का 3x है। है क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x।
है क्लियर। अब इस पूरे को आप उधर भेजिए तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 माइनस का 4x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। अब जो इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल टू कितना बना आपका 0 बना, है क्लियर। अब इसके फ्रैक्शन करना बड़े आसान है। अगर आप चाहो तो इससे देखो कॉमन क्या था, कॉमन चाहो तो कुछ ले लो, अदरवाइज चाहो तो फ्रैक्शन कर लो। फ्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, अगर इस स्टेप से कॉमन देखे तो कितना आएगा 3x कॉमन आएगा, अंदर का बचेगा x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस का 3 आएगा तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू कितना आएगा 0। इस पूरे से अगर आप कॉमन देखें तो क्या आएगा x माइनस 1 और अदर ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, है क्लियर बच्चे। अब देखें आप यहाँ पे अगर आप x माइनस 1 को 0 को इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी चीज अगर आप 3x माइनस 3 को 0 को इक्वल करते हैं तो 3x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू कितना आएगा 1। यानी यहाँ से दो x की वैल्यू आएंगी लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू आपकी कैसी आएगी, सेम आएगी। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जरा अपनी अपनी स्क्रीन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x और आगे दिया है x डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 और हमसे बोला है x की वैल्यू बताओ। हमने क्या किया कि जो नीचे लिखा हुआ है यानी जो सबसे लास्ट में आपके लिखा हुआ है, जो सबसे लास्ट में फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x, उस फ्रैक्शन को हमने जब सॉल्व किया तो कितना बना है 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x। जिन बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आया है वो पीछे जाए वीडियो के 1 मिनट और वहां से देख लीजिए, ये आया। और इसके बाद में 1 अपॉन समथिंग लिखी तो उसको हमने क्या किया 2 माइनस x को ऊपर भेज दिया, भेजते ही इस पूरे फ्रैक्शन को हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका अच्छा खासा क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने क्या किया प्यार से सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में आप देख रहे हो आपके सामने x की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, यानी x की यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2 वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू आप सेम आई है। सेम आने का मतलब है दोनों वैल्यू सेम आने का मतलब है दोनों वैल्यू सेम आने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x की जो सोल्यूशन है वो रिपीट किए, लेकिन रिपीट किए और सोल्यूशन कैसे है सेम सोल्यूशन है क्लियर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से छाप लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।